गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आज है 8 अक्टूबर 2023। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को, क्योंकि आप लोग जो है पूरे वीक में जितना भी करंट अफेयर पढ़ते हैं, हम आज जो है संडे के दिन उसे फंडे बनाते हुए यहाँ पे हम करेंगे टेस्ट, जो कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो देखेंगे कि आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगी आज की क्लास, क्योंकि आज आप जान पाएंगे कि आप लोग का लेवल जो है क्या है। यानी कि जो आप पूरे वीक में जितना भी आप लोग करंट अफेयर को पढ़ते हैं डेली, उसमें से आप लोगों को कितना याद रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। और अब यहाँ हम बड़े सो गाइस, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। आगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ही है। हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है टाटा लिटरेचर ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम है CS लक्ष्मी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखेंगे CS लक्ष्मी, जिन्हें अभी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन फोसेस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आप लोगों को तो पता ही है कि अभी जो है नोबेल प्राइज जो है, सभी जितने भी नोबेल प्राइज होते हैं उन सभी को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। आप लोग जल्दी से फटाक से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि नोबेल प्राइज जो है कितने फील्ड में दिया जाता है। अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1901 में इसकी शुरुआत होती है। और ये किस वैज्ञानिक के नाम पर दिया जाता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम यहाँ बात करेंगे एक बार कि जॉन फोसेस हैं, उन्हें नोबेल प्राइज जो है किस क्षेत्र में दिया गया है? तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यानी लिटरेचर के फील्ड में जॉन फोसेस को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा नाम आते ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन्हें हम किस नाम से जानते हैं नीरज चोपड़ा को? तो गोल्डन बॉय बोला जाता है इन्हें। तो गोल्डन बॉय जो है क्या लेके आए हैं एशियन खेल्स में? तो एशियाई खेल में जो है 2023 का, तो गोल्डन बॉय की बात करें तो इनके द्वारा जो है सोना फिर से लेके आया गया है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे पदक जो है, अभी हमारे पास जो गोल्ड मेडल आया है एशियाई खेलों में। तो एशियाई खेल की बात करें तो ये संस्करण कितना चल रहा है? ये 19वां संस्करण चल रहा है, जो कि चीन के द्वारा इसका बोल सकते हैं कि मेजबानी की जा रही है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो न्यू ब्रांड एम्बेसडर चुन लिए गए हैं हाइसेंस के। इनका नाम है रविंद्र जडेजा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो रविंद्र जडेजा को याद रखेंगे, जिन्हें न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हाइसेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में अभी तो 50वां बोल सकते हैं कि 50वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी जो है इंडिया में बोल सकते हैं कि 50 जो है इंटरनेशनल अभी भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुनाई मेला को आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा इसे तिरुपुर में किया जा रहा है। तो तिरुपुर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यानी तमिलनाडु के तिरुपुर में भारत का अंतरराष्ट्रीय बुनाई मेला आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त हाल ही में आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी जो है आरबीआई के न्यू हो सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है श्री मुनीश कपूर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। श्री मुनीश कपूर को अभी आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका नाम है लिंडर पेस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, लिंडर पेस, जो कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो लिंडर पेस का नाम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिका। तो यूएसए में जो है भारत के बाहर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जो कि ये 19 फीट है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है।
बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? तो अभी जो है सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जो है भारत के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सैफ की फुल फॉर्म बताना है। मैंने आप लोगों को जो डेली क्लासेस होती है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे सैफ की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो अभी किस राज्य में जो है अभी जातीय सर्वेक्षण को बोल सकते हैं कि जो कि सेंसस है उसे शुरू किया गया है जातीय सर्वेक्षण के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है बिहार सरकार के द्वारा। तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा अभी जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सो आप लोगों ने जो है अभी तक पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है। ठीक है, ताकि इससे आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने अभी तक 10 में से कितने मार्क्स आपके आ पाए हैं। आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की है? तो यूपी में अभी उत्तर प्रदेश में हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की गई है। तो वो कौन से, कहां पर या फिर कौन से जिला या फिर शहर में शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे लखनऊ में किया गया है और वाराणसी, यानी उपयुक्त दोनों यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यानी लखनऊ वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हाल ही में किसे ASCI के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया है? यानी प्रेसिडेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया चुने गए हैं। तो इनका नाम है सौगात गुप्ता, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो सौगात गुप्ता जी ने अभी हाल ही में ASCI के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखेंगे अभी हाल ही में यूपीएससी के सदस्य कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर दिनेश दास। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर दिनेश दास जी ने अभी यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई है। वही 14 क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें एशियाई खेल 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका किस खेल से संबंध है? तो उनका संबंध जो है किस खेल से है? याद रखेंगे ऑप्शन डी यानी टेनिस से है। तो टेनिस खेल से संबंधित है रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोसले, जिन्होंने अभी 19वें एशियाई खेल जो कि चाइना में हो रहे हैं उसमें अभी इनके द्वारा स्वर्ण पदक इसमें जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हाल ही में भारत किस स्थान पर पहली बार पैटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो पैटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी भारत कहाँ करेगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अभी भारत जो है पैटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? तो अब जो है ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर भी जीएसटी लागू कर दिया गया है, और कितने प्रतिशत? तो पूरे ये 28% का यहाँ पे लागू कर दिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, हाल ही में किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा? यानी आयुष बोर्ड को जो है अब किस राज्य में बोला गया है कि एकीकृत करके यहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा, गठन किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अभी फैसला लिया गया है, इसमें जो है एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाना है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो मोहम्मद मोइजू जो कि अभी मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं न्यू, इनका नाम क्या है? मोहम्मद मोइजू। तो याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम जो है ये आपका नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। तो इसे आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हाल ही में ड्रू वेस्टमैन और कैटलीन कारिको को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है या फिर नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो याद रखेंगे इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में दिया है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में अभी ड्रू वेस्टमैन और कैटलीन कारिको को अभी 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21,
हाल ही में विश्व स्तर पर सुंदरबन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा देश एकत्र हुए हैं? तो भारत और कौन सा देश जो है मिलकर अभी विश्व स्तर पर सुंदरबन के जलवायु से जो प्रभाव हो रहा है उसे उजागर करने के लिए दोनों देश जो हैं एक हुए हैं। तो भारत है, और भारत के साथ कौन सा देश? तो भारत का पड़ोसी देश है, यानी सी ऑप्शन बांग्लादेश। वैसे तो यहाँ पे सभी हैं, नेपाल है, रसिया नहीं है, जापान है। तो याद रखेंगे बांग्लादेश और भारत जो है मिलकर विश्व स्तर पर जलवायु से जो प्रभाव पड़ रहा है सुंदरबन के ऊपर उसे उजागर करने के लिए एकत्र हुए हैं। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं इनका नाम है के.एन. सांता। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो के.एन. सांता जो है उन्हें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। हाल ही में किसे 2023 का सशस्त्र रामानुज पुरस्कार मिला है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अभी जो है हाल ही में 2023 का सशस्त्र रामानुज पुरस्कार जो है दिया गया है ये रुई किस्यांग झांग को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो रुई किस्यांग झांग जो कि अभी हाल ही में इन्हें सशस्त्र रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बने हैं? तो इनका नाम याद रखेंगे आप, रघु श्रीनिवासन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो रघु श्रीनिवासन को अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के न्यू चीफ के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत रहेगी उसका अनुमान लगाया है, वो है 6.30। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। हाल ही में अजय जडेजा किस देश के क्रिकेट टीम के मेंटर के रूप में चुने गए हैं? तो क्रिकेट टीम के मेंटर के रूप में अजय जडेजा को चुना गया है, तो कौन से देश के लिए? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, अफगानिस्तान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं? तो इनका नाम है, आपको याद रखना है, सावित्री जिंदल, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो सावित्री जिंदल जो है वो भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। हाल ही में एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो जैवलिन थ्रो की जब बात आती है तो आप लोगों को सिर्फ एक ही नाम याद आता है, नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पे याद रखेंगे महिलाओं में अन्नू रानी ने जो है जैवलिन थ्रो में अभी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो ऐसा करने वाले ये भारत की पहली महिला बन गई हैं, इसलिए अन्नू रानी का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने अभी 2023 में जो 19वें एशियाई गेम हो रहे हैं अभी, उसी में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है? तो याद रखेंगे संयुक्त अभ्यास होता है ये भारत के बीच में, जिसका नाम है संप्रीति 11। तो भारत और ये बांग्लादेश के बीच में होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, तो याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो याद रखेंगे ये जम्मू एंड कश्मीर, यानी ऑप्शन बी। तो जम्मू एंड कश्मीर का प्रसिद्ध जो है पश्मीना क्राफ्ट उसे भी अब जीआई टैग दे दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपन बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाई करनी है, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, बाय बाय।